मई का महीना खत्म हो चुका है और अब जून शुरू हो चुका है और ये महीना आपके लिए बहुत अहमियत रखने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जून से कई बदलाव होने जा रहे हैं जो कि फाइनेंशियली आपके ऊपर असर डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं FY 23-24 में RBI की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसकी घोषणा 8 जून को होने वाली है। अब देखना होगा कि इसमें RBI ब्याज दरों में बदलाव करता है या फिर नहीं, क्योंकि पहली मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। पिछली बार पॉलिसी में रेपो रेट 6.5% पर अनचेंज रखने का फैसला किया गया था। इसके साथ ही SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी कुछ बैंकों में ग्राहकों को रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 दे दी गई है। तो जो लोग बैंक में लॉकर रखते हैं उन्हें अपना एग्रीमेंट रिन्यू करना होगा। हालांकि एग्रीमेंट को रिन्यू करने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2023 रखी गई थी, लेकिन फिर RBI ने बैंकों से 50% एग्रीमेंट का रिन्यूअल 30 जून 2023 और 75% रिन्यूअल 30 सितंबर 2023 तक करने को कहा। वहीं अगर बात निवेशकों की करें तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक नियम बदला गया है, जिसके मुताबिक अब माता पिता म्यूचुअल फंड में अपने बच्चों के नाम पर निवेश कर पाएंगे और ये नया नियम 15 जून 2023 से लागू होगा। और इसके साथ ही सेबी ने फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग में होने वाली धोखाधड़ी को पकड़ने और निगरानी के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। इस तरह के सिस्टम से फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से बेचना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके कर्मचारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स और डीलरों के जरिए गलत सूचना देने वालों को पकड़ने में आसानी होगी। रेगुलेटर ने इस पर 3 जून तक टिप्पणी मांगी है। इसके अलावा सेबी ने म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस यानी कि UTE रेशियो का प्रस्ताव दिया है, जिसे म्यूचुअल फंड में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके लिए फीडबैक देने की आखिरी तारीख 1 जून से बढ़ाकर 6 जून कर दी गई है। तो अब आते हैं टैक्स की बात पर। तो अगर आपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा नहीं की है तो 15 जून को असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भी पेमेंट होगा और यही तारीख FY 2022-23 के दौरान पेमेंट की गई सैलरी और टैक्स कटौती के बारे में कर्मचारियों को उस सोर्स पर टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट फॉर्म संख्या का विवरण करने के लिए भी यही यानी कि 15 जून लास्ट डेट है। और अब अगर हम बात करें EPFO की, तो EPS के लिए नई हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी इसी महीने है। EPFO ने हायर पेंशन स्कीम को लेकर एप्लीकेशन डालने की डेडलाइन को 3 मई से आगे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया था। तो अगर आप भी हायर पेंशन स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 तारीख से पहले इसमें अप्लाई जरूर कर दें। और चलिए अब आते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर। तो इन पर मिलने वाले जो लाउंज एक्सेस हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के लाउंज एक्सेस फ्री में मिलते थे, लेकिन इसमें एक्सिस बैंक ने कुछ बदलाव किया है। दरअसल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को उनके कार्ड के हिसाब से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है और कार्ड के हिसाब से ही कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस की लिमिट भी होती है। लेकिन 1 जून 2023 से 31 अगस्त 2025 तक बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए अपने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम को रिवाइज किया है, तो आप कहीं जाने से पहले इसे चेक जरूर कर लें। तो ये थे जून में होने वाले कुछ ऐसे बदलाव जो आप पर फाइनेंशियली असर डाल सकते हैं। आपको ये जानकर कैसा लगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो उसे सेव भी कर लें ताकि पूरे जून आपको परेशान ना होना पड़े। और हाँ, हमारे चैनल को ऐसी ही खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।